हेलो एवरीवन। मीशो की आईपीओ की लिस्टिंग दे रही है 40.54% का ग्रे मार्केट प्रीमियम। और जब मैंने ये सुना कि अनिल सिंघवी जी बिजनेस में कह रहे हैं हाँ जी आप इसमें पैसा लगाओ, ये आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और मेजर लॉन्ग रन के लिए ये कंपनी आपको पैसा बना के देगी, तो मेरा तो भाई दिमाग ही फट गया। तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सबसे पहले हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल बने विद अंकुर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये क्या आईपीओ है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मीशो का जो आईपीओ है जो कल बंद होने वाला है उस पे जीएमपी आ रहा है 40.54%। तो इसे मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि मीशो का जो आईपीओ है वो है आपका बुक बिल्ड वैल्यू ऑफ 5421 करोड़ रुपीस। ये इसमें फ्रेश इशू जो सा है वो 38.29 करोड़ का है और 4250 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। इसमें आप देख सकते हैं 3 दिसंबर को ये ओपन हुआ है और 5 को ये कि बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट जो फाइनलाइज होगी दैट विल बी अराउंड 8 दिसंबर को, और इनकी बीएससी और एनएससी की दोनों पे होगा लिस्ट, और 10th को ये स्टॉक लिस्ट हो जाना चाहिए। प्राइस बैंड है जो इसका 105 से लेके 111 रुपीज़ तक है, और की लॉट साइज है कि 135, और जो आपकी रिटेल वैल्यू जो सी आपकी इसमें की लगेगी वो लगेगी 14,985 रुपीज़ 135 शेयर के हिसाब से। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस स्टॉक का है 45 रुपीज़। ये मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा। मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली कि 156 रुपीज़ पे लिस्ट होगा और पोटेंशियल अर्निंग है इसकी 40.54। अब ये मुझे शॉकिंग क्यों लग रहा है, आप जिन लोगों को नहीं पता वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंपनी का नाम आ गया जी मीशो। मार्केट कैप है इसकी 50,986। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। करंट वैल्यू तो अभी चलो कुछ खुला ही नहीं है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -8.85, रिटर्न ऑन इक्विटी -257%, फेस वैल्यू 1 रुपये, तो आगे स्टॉक स्प्लिट भी नहीं हो सकता। ठीक है। प्रो कंपनी का क्या है, प्रोज में कि कंपनी है डेब्ट फ्री। कॉन्स क्या है, लो इंटरेस्ट कवरेज है और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है -126% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ये डाटा दिया नहीं है कंपनी ने। प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए अब आप यहाँ पर। अरे भाई मतलब सिर्फ सेल के ऊपर ही सारी कहानी है यहाँ पर। 2021 में 793 करोड़ की सिर्फ सेल थी, जो कि बढ़ के 2025 में हो गई है 9388 करोड़। एक्सपेंसेस 1328 करोड़ से अब 9943 करोड़ है। तभी है कि -536 करोड़ कर रही थी और आज भी कि -555 करोड़ कर रही है। तो कंपनी अभी भी लॉस में है। सीधा हम कि नीचे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। ये आप देख नहीं पाओगे लेकिन मैं इनको दिखाना पड़ेगा। -499 करोड़ था 2021 में और 2025 में ये -3883 करोड़ रुपीज़ है। इसका जो नेट प्रॉफिट है लगभग 4000 करोड़ रुपए कंपनी घाटे में है और आईपीओ ले आई है। और आईपीओ ले आई है तो कि ले आई है, और वो आईपीओ जीएमपी 40% पे चल रहा है। क्या हो रहा है भाई, इस समझ से बाहर है मेरी। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है भाई इसकी 3 साल में 43% और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -20%, और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में कि -257% था, 3 सालों में कि 126% है। देखो कैश फ्लो पे भी आ जाते हैं। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो कंपनी का कि 0 है। ठीक है,
जो 24 में कैश फ्लो की पॉजिटिव हो गई थी, 23 में की माइनस थी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी 543 करोड़ है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में की माइनस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में की प्लस है। डेप्टर डेज कंपनी के कोई नहीं है कि वर्किंग कैपिटल डेज में कि माइनस की 165 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -9%, जैसे हमने पहले ही बता दिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने शेयर नहीं करा है। तो अभी हम आ जाते हैं अपनी वापस उस पे। अब मैं यहाँ पर आपको दूंगा पर्सनल एडवाइस। देखो भाई, मेरे को तो ये आईपीओ 1% भी समझ की नहीं लगा, ठीक है। 1% भी मुझे ये आईपीओ समझ नहीं लगा। ऐसी कंपनी जो फाइनेंस में है, लोग इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं और जीएमपी इसमें क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। और उससे ज़्यादा मुझे ये नहीं कि समझ लगा कि अनिल सिंघवी जी को, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीनियर प्रो है, ऐसा इस कंपनी में क्या दिखा जो वो कह रहे हैं कि भाई इसमें पैसा लगाओ, ठीक है। और तीसरी चीज़, जब इसकी लिस्टिंग होगी, अगर ये ऊपर कंपनी लिस्ट होती है जो जीएमपी की दिखा रहा है, तो सारी पढ़ाई हमारी तो जी फेल है, जो ये कि अकाउंट्स वाले हैं। कंपनी में सेल आ रही है, घाटा कर रही है कंपनी कि रेगुलर घाटा कर रही है, करी जा रही है। और उसके बाद कंपनी ऑफर फॉर सेल है कि ज़्यादातर कंपनी में जो अभी के इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें से कि निकल रहे हैं। तब भी आपकी नए इन्वेस्टर के तौर पे इसमें पैसा लगाना कि चाहते हो, शौक से लगाओ भाई, ठीक है। लेकिन अगर कि लिस्टिंग गेन इसमें आता है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इसमें से एग्ज़िट कर लीजिए। मेरे को इससे ज़्यादा तो कोई इसमें समझदारी की नहीं लगती है कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप पैसा के लगाना चाहते हैं कि जीएमपी ऊपर है, अनिल सिंघवी जी ने कि बोला है, तो आप पैसा के लगा सकते हैं। मेरी तरफ से तो इट्स बिग नो। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी कम से कम 4-5 साल अभी कोई इसकी फ्यूचर मुझे नहीं दिखता। बाकी जैसा इसके साथ के भाई बंधुओं का ख्याल होता है, जो ये कि न्यू एज कंपनीज हैं, एकदम से कि 8-10% की बढ़ जाती हैं, एकदम से कि 20-25% गिर जाती हैं, वो यार इसके साथ होने वाला है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ प्योरली एन एजुकेशनल वीडियो विच डजेंट सपोर्ट बाइंग और सेलिंग या आईपीओ के लगाने के लिए ना लगाने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे, सिर्फ आपको एजुकेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।